की ओर पूरा ध्यान देते नहीं हैं, और उनको उल्टा पुल्टा और कर देते हैं। डांटेंगे नहीं, डांटना आवश्यक है। और हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया कि जिसका काम डांटने का है वो डांटेगा नहीं तो उसको पाप लगता है। दंड देने का जिसका काम है, राजा ने दंड दिया नहीं, जबकि दंड देना था राजा का दोष है। कर्तव्य पालन के रूप में जब दंड देना पड़ता है तो दंड देना भी चाहिए, वही धर्म है। भगवती सीता जी के त्याग के समय में भगवान श्री राम के जो स्वयं के उद्गार हैं वे अत्यंत दाहक है। वे कहते हैं अब ये मेरा कर्तव्य हो गया। भगवत गीता का युद्ध आरंभ करते समय भगवान श्री कृष्ण कर्तव्य के रूप में उसका स्वीकार करते हैं। तात्पर्य इतना ही है कि महापुरुषों को और परम ज्ञानी पुरुषों को और केवल परमार्थ के लिए ही जीने वाले संतों को भी कभी कभी कड़ाई का आलंबन अत्यावश्यक है। पशु दंड शिशु मौनम। छोटा बच्चा आ गया, छोटे बच्चे के साथ खूब बढ़िया खेलना, थोड़ी देर खेलना, बाकी चुप हो जाना। अनदेखा करना। महाराज कहते हैं ये शिशु मौनम जो है ना, धार्मिक ज्ञान का जिनके पास अभाव है वह शिशु ही तो है। महाराज कहते हैं उनकी ज्यादा आलोचना नहीं करना, चुप हो जाना, क्योंकि ये अभी अभी धर्म के मार्ग पर आए हैं। कभी किसी की बात को सुनकर के किसी के भीतर धर्म का आकर्षण जगता है, और उसके बाद द्वारा छोटी मोटी गलती हो जाती है, चुप रह करके अनदेखी करके उसको छोड़ देना। पशु दंड शिशुर मौनम। शठे शाठ्यम। आपको अपना व्यवहार ठीक रखना है तो सामने वाला यदि शठ है, ज्यादा चालाक है, तो उसके साथ चालाकी से रहना। जो सरल लोग हैं उनके साथ भूल करके चालाकी नहीं करना, उनके विश्वास का भाजन बन जाना। रुजौ रति ही, उनसे प्रेम करना, उनसे छिपाना भी नहीं कुछ, सभ्यों से सभ्यता का व्यवहार करना, यही मेरा निर्णय है। वे कहते हैं मानस से बाह्याचार, साधक कार्य करके अंतरंग में वासना का चिंतन नहीं करना, उससे तो अच्छा है कि गृहस्थाश्रम का स्वीकार कर लेना। स्वस्त्री सत्वेपि वैराग्यम तीव्रमत्यंतमेव चेत। संन्यास किसको लेना चाहिए? महाराज कहते हैं स्वयं की स्त्री होने पर भी जिसके अंतःकरण में विकारवशता नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि संन्यास का ग्रहण करता है तो वो शोभायमान होता है। अपने ज्ञान का संवर्धन करने के लिए श्रोतव्यम श्रुति शास्त्राभ्याम मंतव्यम चोपपत्ति भी।
ध्यानात् अनुभवात् ज्ञानम् इति स्वमत निर्णयः। यदि मनुष्य को ज्ञानी बनना है तो क्या करना चाहिए? वे कहते हैं सबसे पहली बात वेदादि शास्त्रों से सुनना चाहिए। अब वेदादि शास्त्र कहां सुनने जाएंगे? भाई आपको जहां जो कोई मिलेगा उससे सुन लीजिए, लेकिन सुनिए। शास्त्रों का ज्ञान जीवन में प्रगल्भता लाता है, इसलिए सुनना। कितना सुनना? बहुत सुनना। क्या सुनना? न्यूज नहीं। नेवर रीड न्यूज, रीड इटर्निटीज। कुछ लोगों का सवेरे का अखबार पढ़ने में इतना समय जाता है, एक बार आगे से पीछे पढ़ लेते हैं, फिर पीछे से आगे पढ़ लेते हैं, फिर ऊपर से नीचे पढ़ते हैं, फिर नीचे से ऊपर पढ़ता है। कितना समय फालतू का। एक बड़े सुंदर लेखक का एक वाक्य है, अरे आज आपने जो अखबार पढ़ने में आपका समय घंटा भर बर्बाद कर दिया, कल उसका कोई लाभ नहीं है, कल नई न्यूज है। समय तो चला गया, आपके हाथ क्या लगा? ऐसे स्थिर सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए जो कभी बदलते नहीं है। रीड इटर्निटीज। भगवत गीता पढ़ करके रखो, भगवत गीता के श्लोक कंठस्थ करके रखो, जीवन में सबसे बड़ा लाभ हो जाएगा। श्रोतव्यम श्रुतिवाक्येभ्यः मंतव्यम चोपपत्तिभिः। उपपत्ति का अर्थ है हमारे शास्त्रों की जो विचार सरणी की पद्धति है उसके अनुसार उसका विचार शांति से किया जाए। फिर इतने से ज्ञान नहीं होता है पूरा। फिर महाराज कहते हैं थोड़ा सा बैठ करके हम लोगों ने जो कुछ सुना उसका चिंतन किया जाए, तब वो एसिमिलेट होगा। और फिर कहते हैं अपने अनुभव में वास्तव में क्या क्या आया है उसके अनुसार उस अनुभव के ज्ञान को इस ज्ञान के साथ जोड़ा जाए। ऐसा करने से मनुष्य व्यवहार और परमार्थ दोनों में कुशल हो जाता है। इति स्वमत निर्णयः। तात्पर्यार्थम योग वासिष्ठ की बात आ गई, बहुत कठिन बातें नहीं बतलाता हूं। धार्मिका स्वपि नारीषु। एक श्लोक खाली पढ़ लेता हूं, अर्थ नहीं बतलाऊंगा क्योंकि मुझे भी अभी मिला नहीं है। धार्मिका स्वपि नारीषु जननी कन्यकादिषु विश्वासो नैव कर्तव्यः इति स्वमत निर्णयः। भगवान महाराज कहते हैं कि एक बात का ध्यान रखना भाई, कभी भी अत्यंत गुह्य बात हो ना, इनके साथ मत करना। ज्यादा स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है क्योंकि अभी 3 दिन मुझे रहना है यहां पर। माताओं के पास आपने अपनी गोपनीय बात बतला दी, आप यहां से अपने गांव पहुंचने के पहले ही वहां पर हो हल्ला है। दैवायत्तौ अर्थ महाराज कहते हैं 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वे कहते उत्तम साधक को क्या करना चाहिए? धर्म और मोक्ष के लिए प्रयत्नवादी बन जाना चाहिए और अर्थ और काम के लिए
प्रारब्धवादी बन जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। बात होती है उल्टी, हम अर्थ और काम के लिए हो जाते हैं प्रयत्नवादी। हाँ, वेळेवरती दुकान उघडलंच पाहिजे, वो बात तो ठीक है, लेकिन साधकों के लिए नहीं है। साधक के लिए ये सारी बातें अनावश्यक है। अपने जीवन में मुझे क्या प्राप्त करना है, इसको सोच करके अपनी चर्या निश्चित होनी चाहिए। उत्तम साधक क्या करेगा? संत तुकाराम महाराज ने कहा, अन्न आच्छादन प्रारब्ध आदि। भाई, मेरा जन्म तो प्रभु के लिए प्रयास करने हेतु है। धर्म और भक्ति में रात दिन लगा हुआ प्रयत्नवादी। अरे इतने प्रयत्नवादी हो, तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था भगवान देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा तो मैं भिक्षा तो मांग सकता हूं, अच्छा उसमें मुझे संतोष है। उत्तम साधक का जीवन यह होना चाहिए। अर्थ और काम के बारे में वह प्रारब्धवादी हो जाए, धर्म और मोक्ष के बारे में वह प्रयत्नवादी हो जाए। इतना जप करना है तो करना है, इतनी पूजा करनी है तो करनी है, इतना पाठ पढ़ना है तो पढ़ना ही है। महाराज निर्णय करते हैं, दैवायत्तौ ह्यर्थकामौ सेव्यौ सदनचारिभिः धर्मक्षेत्रौ प्रयत्नेन इत्येवम् इति स्वमत निर्णयः। समझ में आता है तो देखिए, काम की बात बहुत बड़ी। हमारे 6 दर्शन है। पहला न्याय है, फिर वैशेषिक है, सांख्य है, फिर योग है, और फिर मीमांसा है, और फिर वेदांत है। महाराज कहते हैं इन सभी का उपयोग किया जा सकता है इफ यू आर स्मार्ट इनफ। उपयोग करना आना चाहिए। कैसे उपयोग किया जाएगा? वे कहते सुनो, भजेत सांख्यम विवेकार्थम योगम वृत्ति निरोधने। भजेत सांख्यम विवेकार्थम। देखो, नित्य अनित्य वस्तु के विवेक की वेदांत में सबसे पहले आवश्यकता होती है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इसको मैं जानूं और मैं नित्य वस्तु की आराधना में लग जाऊं। मानव जीवन का लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। लेकिन निर्णय करना कैसे? महाराज कहते हैं यही सांख्यों का उपयोग है। जो जो सांख्य शास्त्र पढ़ेगा उसकी बुद्धि इतनी पैनी हो जाएगी, और वो होती है कि तुरंत मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका निर्णय इंस्टेंटली होता है। पठेत सांख्यम सांख्यम विवेकार्थम योगम चित्त निरोधने। योग का अध्ययन करना किस लिए करना?
मन को निरुद्ध कैसे किया जाए, मन को एकाग्र कैसे किया जाए, इसकी सारी युक्तियां वहां पर है। भगवान पतंजलि के द्वारा जो योग दर्शन दिया गया वो सामान्य नहीं है। उस योग दर्शन का ठीक से अध्ययन करने वाला और रोज उसकी आवृत्ति करने वाला कितने भी भयंकर कलहों से बाहर निकल जाता है। क्योंकि वो चित्त की एकाग्रता करने के विज्ञान को जान लेता है। योगम चित्ती निरोधने, स्वातंत्रवीर सावरकर जी अंडमान जब कारागृह में थे, जेल में थे, जेल में भी उनका एक नियम कभी टूटा नहीं, और वो नियम था सवेरे हो गया, तैयार होते ही योग सूत्रों का वे पाठ करते हैं। वे जब पकड़े गए थे युवावस्था में, तभी से उनको कंठस्थ ही था सबे। विद्या को कंठस्थ रखना, कम से कम महत्वपूर्ण विद्या तो कंठस्थ ही होनी चाहिए। ज्ञान कंठगत दे रे राम, पुस्तक में है, गूगल में है, अरे वहां तो सब कुछ है, तुम्हारे दिमाग में क्या है? महाराज कहते हैं योग का अभ्यास इसलिए होना चाहिए योगम वृत्ति निरोधने। यदि मनुष्य वास्तव में इस प्रकार के सोपान से आगे बढ़ता है ना, आत्मसिद्धि एक जन्म में हो जानी चाहिए, नो डाउट। प्रयास इस प्रकार का हो। भजेत सांख्यम विवेकार्थम, योगम चित्त निरोधने। फिर वे कहते हैं वेदांतम परमार्थार्थम इति स्वमत निर्णयः, और अपने चित्त को, अपनी बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। माध्व शास्त्र में वे कहते हैं मुझे कुछ बातें बहुत अच्छी लगी, मैं माध्व मत का बड़ा आदर करता हूं। वैसे महाराज है अद्वैती, माध्व है द्वैती, और बड़ी मौज की बात यह है कि इन आचार्यों ने स्वयं अपने भाष्यादिकों को लिखते समय बड़ी कठोर शब्दावली का भी प्रयोग किया है। तब भी महाराज स्वयं माध्व मत में कितना बढ़िया दिया गया है उसको अपनाना चाहते हैं। वे कहते हैं मुझे एक बात माधवों की बड़ी अच्छी लगती है, स्वामी सेवक संबंध द्योतनाय ईश जीवयो माध्व शास्त्रम प्रवोक्तव्यम इति स्वमत निर्णय। महाराज कहते रहे शांकर वेदांत से आगे चल करके मिलता होगा नहीं मिलता होगा बात छोड़ो, आरंभ के काल में भगवान नारायण मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूं। ये स्वामी सेवक संबंध जो मध्वाचार्य महाराज ने हम लोगों को दिया, वे कहते बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको निभाया जाए। फिर कहते हैं पांचरात्रात् पाशुपतात्
पूजा ग्राह्य हरीशयो। वे कहते हैं भगवान आचार्य शंकर के तत्वज्ञान का मैं आदर करता हूं, विचार उनके मुझे प्रिय लगते हैं, लेकिन आचार मुझे अच्छा लगता है। पांचरात्रात पाशुपतात, पाशुपत शास्त्र में जो कुछ कहा गया, पांचरात्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया, रामानुज मत में जो कुछ कहा गया, वे कहते हैं कि इनके आचार को ग्रहण करना। ज्ञानम शांकर वेदांता, फिर दर्शन शास्त्र का ग्रहण कहां से करना, निर्णय कहां से, शांकर वेदांत। ये समन्वय की शैली देखिए, कहां से क्या क्या ग्रहण करना। विशिष्टाद्वैत शास्त्रम अंशांशित्वं बोधयितुं श्री परमेश्वर जीवयो विशिष्टाद्वैत शास्त्रम स्यात् इति स्वमत निर्णयः। भगवान रामानुजाचार्य महाराज ने एक बात हमारे दिमाग में बड़ी अच्छी जमा दी कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए ये भगवान के अंश होने का सिद्धांत आप रामानुज संप्रदाय से सादर अपने में लेकर के चलो। बाकी उनका जो लंबा चौड़ा शास्त्र है उसमें बड़ी उहापोह करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भगवान मेरे अंशी है, मैं उनका अंश हूं। इस भूमिका में जिस प्रकार से भगवान की सेवा पूजा चलती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, उसका ग्रहण करना चाहिए। यया यया भवेत् पुंसाम् व्युत्पत्तिर प्रत्यगात्मनि वेदांत प्रक्रिया सा सैवात् वेति स्वमत निर्णयः। आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया आपको जिस किसी से, जहां कहीं से, जिस भाषा में प्राप्त हो जाए और आपको यह लगने लग जाए किससे मुझे मेरे अंतरंग में शांति की अनुभूति होती है, डू इट। फिर वो अपने यहां कहा है कि नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ना। एक बात और बतलाई, संतों की, महापुरुषों की जीवनियां पढ़ते समय उनकी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देना। कभी कभी क्या होता है, बड़े लोगों की गलतियां हम लोगों को ज्यादा सुविधा की लगती है। महाराज कहते हैं ये आपका विषय नहीं है। आपको तो उनके जीवन में जो अच्छाई ऐसी लगती है कि जिसके कारण आपका सत्वगुण बढ़ता है, उतना ग्रहण करो। शेगांव के गजानन महाराज अब कुछ लोग गजानन महाराज का अनुकरण करने के लिए बाकी उनके वेदांत पचाने की और योग क्रियाओं की तो पता नहीं कितना उनको ज्ञान होता है, लेकिन चिलिम जरूर रखते हैं। वो चिलम पीना ही गजानन महाराज। हमारे पुणे में एक बहुत बड़े श्रेष्ठ महात्मा हुए। महात्मा की श्रेष्ठता के बारे में मेरे मन में कोई डाउट नहीं। शंकर महाराज उनका नाम।
बहुत ही बड़े महात्मा हुए। भिखारी जैसे ऐसे बैठ जाते थे कहीं पर भी। जय कृष्ण मूर्ति जैसा दार्शनिक, उनके जीवन में मैंने अन्यत्र कहीं प्रसंग पढ़ा नहीं। एक बार उन्होंने रेलवे स्टेशन पर शंकर महाराज को देखा, एक ही क्षण के लिए देखा। लोगों ने उनके लिए बड़ा सुंदर हार लाया था, जिस व्यक्ति को वे जरा भी पहचानते नहीं थे, जाकर के उस व्यक्ति के गले में उन्होंने डाला, उनको प्रणाम किया, एक वाक्य बोले नहीं, जाकर के ट्रेन में अपने बोगी में बैठे। यह प्रसंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देने वाला प्रसंग है, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति के बारे में है। मूल बात मुझे इतनी बस समझानी थी कि हमारे शंकर महाराज बहुत ही महान थे। इतने महान हैं, लेकिन एक बात है, वो चेन स्मोकर थे, सिगारेट। अब किसी के प्रकृति के अनुसार ऐसा कुछ तो भी किसी के महात्मा के जीवन में रह गया। और अच्छा, ये ज्ञानेश्वरी के इतने विलक्षण ज्ञाता थे, स्वयं को भी ज्ञानेश्वरी आदि कहते नहीं थे। इसको बोलते हैं तुम ज्ञानेश्वरी सुनाओ, तुम सुनाओ, और कोई सुनाने बैठता तो उसकी गलती कहां हुई ये बता दे। ये अंतर्विज्ञानी पुरुष थे, वर्णन ज्यादा नहीं करता। चलो, मुद्दा इतना है, उनका वो आत्मज्ञान लेना, उनकी श्रेष्ठता लेना। उनके मंदिर में लोगों ने एक प्रघात निर्माण किया। अन्यत्र जाकर के हम देखते हैं संतों के यहाँ कहीं पर भी भाई पेड़े का भोग लगता है और कुछ लोग मिठाई ले जाते होंगे, फल ले जाते होंगे, उनके यहाँ बाकी सब कुछ ले जाओ तो ले जाओ, लेकिन सिगरेट का एक तो भी पैकेट ले जाना ही पड़ता है। मैं आज की स्थिति बतलाता हूं। अच्छा, दूसरी बात यह है, यहां तक भी थोड़ा समझ लो, लेकिन वो महाराज के सामने रखा गया ना, फिर प्रसाद हो गया। फिर अब क्या करना चाहिए आप सोचो। यही की बात नहीं बतलाता हूं। हमारे भैरवनाथ जी के मंदिर में देखो, धर्म का भी ढोंग मिटना चाहिए। मदिरा, अच्छा, उनको आवश्यक होगी, समझ लीजिए उग्र देवता को कभी कुछ आवश्यकता होगी, वो होती नहीं है, लेकिन मान लिया, थोड़ा सा उनके लिए भोग धर दिया, बात खत्म हो गई। दिन भर लोग वहां पर चलते हैं, साथ में चढ़ाने के लिए क्या लेते, एक एक बोतल लेकर के आते हैं। उज्जैन के कुंभ में भैरवनाथ जी ने कितने ड्रम मदिरा पान किया, पता नहीं भैरवनाथ जी ने किया कि उसके पाइपलाइन में से जाकर के और लोगों को प्रसाद मिला। आई डोंट नो। मूल मुद्दा यह है कि ये ठीक है क्या? महाराज कहते गलत है। उसका सीधा एक निकष, एक कसौटी उन्होंने दे दी ना, इससे आपकी सात्विकता बढ़ती है कि घटती है? अब कोई मदिरा का तीर्थ लेगा तो क्या होगा? महाराज कहते फेंक दो। एक बार ऐसा हुआ, काशी विश्वनाथ भगवान को भांग का अभिषेक होता है। अब भगवान को भांग कितनी प्रिय है और उनके भक्तों को ज्यादा कितनी प्रिय है, ये अपना अपना रिसर्च का विषय है। लेकिन हमारे तेलंग स्वामी जी के वहां पर भगवान शिव जी का अभिषेक
भांग से किया गया और वो आधी कटोरी भांग मुझे दी गई, प्रसाद। अब क्या करना, प्रसाद है। अच्छा, तैलंग स्वामी को मैं बहुत मानने वाला, मैं हर गुरुवार को उनके दर्शन के लिए जाता था। लगभग 280 वर्ष के होकर के मेरी उनमें श्रद्धा इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई कि ठाकुर रामकृष्ण